छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम अपने किसी काम को लेकर तो नहीं, पर अपने बयानों को लेकर जरूर सुर्खियों में रहने लगे हैं। पहले उन्होंने अश्लील डांस प्रदर्शन पर अपनी बात रखी और खुले मंच पर परोसे जाने वाली अश्लीलता को उन्होंने कला की संज्ञा दे दी। और अब उन्होंने भले ही हंसते हंसते ही सही, पर छत्तीसगढ़ सरकार की आय के सबसे बड़े जरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो विवादास्पद हो गया है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। बीते 2 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ में 2 से 3 मंत्रियों की बातें ही हाईलाइट होती थी, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अलावा वित्त मंत्री OP चौधरी शामिल हैं। बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की करें तो वे मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, इससे ज्यादा पर फोकस नहीं करते। लेकिन मौजूदा समय में विष्णुदेव सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम बयानों को लेकर विवादों में पड़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या है सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया और क्या है मंत्री नेताम का वो बयान जिसे लेकर विवाद का नया अध्याय जुड़ गया है? आपको सुनाएंगे मंत्री जी की ही जुबानी। बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रामविचार नेताम कोई नया नाम या चेहरा नहीं है, बल्कि उन्हें एक बड़े आदिवासी नेता के तौर पर पहचाना जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के बीच उन्होंने अपनी पहचान कायम की है। पंचायत से लेकर संसद तक का सफर तय कर चुके मंत्री नेताम पहली बार कैबिनेट के सदस्य नहीं बने हैं, बल्कि डॉक्टर रमन सरकार के दौरान भी उन्होंने अलग अलग विभागों का दायित्व संभाला है और सशक्त मंत्री के तौर पर खुद को स्थापित भी किया था। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि बीते दिनों गरियाबंद में अश्लील डांस के प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में माहौल गरमाया हुआ था, जिसके पीछे कारण उस अश्लील डांस में जिले के सक्षम अधिकारी की मौजूदगी थी, तो पुलिस वाले तमाशबीन बने बैठे थे। उसी कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं का मजे लूटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मंत्री रामविचार नेताम का बयान आया और उन्होंने खुले मंच से परोसे जाने वाली अश्लीलता को कला का नाम दे दिया, जिसे लेकर विपक्ष ने उनकी जमकर खिंचाई भी की थी और वे प्रदेश भर में बुरी तरह से विवादित हो गए। हर कोई डांस करता है, क्या बुजुर्ग क्या नौजवान है, महिला हो या पुरुष हो, सब डांस करते झूमते हैं। तो कला का तो क्षेत्र इतना विस्तृत है। अरे भाई, रेस्ट हाउस में भी अगर कहीं है उसको उनका कला जो है जागृत हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अभी जो बयान आपने सुना, ये वही गरियाबंद मसले पर दिया गया था, जिसकी वजह से मंत्री जी विवादों में घिर गए थे। लेकिन अब मंत्री नेताम के साथ एक नया विवाद और जुड़ गया है और यह विवाद सरकार की आय के सबसे बड़े स्रोत से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या है। फिर भी आपको बताते चले कि वह कुछ और नहीं बल्कि शराब है, जिसकी खपत के मामले में छत्तीसगढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ पर आपके दिमाग में जरूर बात कौन रही होगी कि शराब को लेकर भला क्या ही विवाद हो सकता है, जबकि छत्तीसगढ़ में शराब की बिकवाली धड़ल्ले से हो रही है। शराबबंदी जैसा कोई मसला प्रदेश में है ही नहीं। खपत को देखते हुए सरकार ने और दुकानें खोलने की घोषणा पहले ही कर दी है। पियक्कड़ों की सुविधा को ध्यान में रखकर शराब की दुकानें खोली जा चुकी हैं। तो आपको बता दें कि अब विष्णुदेव सरकार ने शराब की बोतलों को लेकर नया फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश में शराब प्लास्टिक की बोतलों में मिलेंगी, जिसे लेकर जब मंत्री नेताम से पूछा गया कि इससे कैंसर का खतरा नहीं बढ़ जाएगा, इस सवाल के जवाब से पहले मंत्री जी ने मुस्कान बिखेरी। उसके बाद जो कुछ कहा वह आपको सुनाते हैं। तुम तो ये प्लास्टिक में पिए में कैंसर होते कि कहाँ में पिए में होते? बोला तो ये कर अनुभव ही नहीं है। मंत्री नेताम ने अपने बयान में अनुभव की बात की है, लेकिन उनके अनुभव की कमी का इशारा किस तरफ है वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यदि आपको इशारे की भाषा की समझ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।